Good morning, student. Good morning, Rutika. Good morning, everyone. Welcome to our live session. Welcome to our live session. We are eagerly waiting for you. आपके लिए हम wait कर रहे हैं. Good morning, Rupali. Rutika, can you hear me now? Thanks for your wish, Rupali. Rutika, can you hear me now? तो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर लाइव सेशन. तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन. एज यू नो फ्रॉम द नेम दैट विल बी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. ओके, सो लाइक टुडेस टॉपिक यू कैन सी लाइक यस्टरडे जैसे हमने वेन डायग्राम कुछ आइडिया हुआ था वेन डायग्राम क्या है और उनमें से कुछ क्वेश्चंस करने का मुझे हम लोग को मौका मिले थे. नॉट ऑल but we have solved few. Since this is live session, Venn diagram is a very big topic. Okay, hope Sunday we will cover a great lecture on Venn diagram, a long lecture. But before that I would like to mention you students कि आज का जो topic है that means the statements and conclusion, उसमें भी Venn diagram वाला जो idea है उससे ही एक trick define करके we are gonna do something. Okay, yeah, I got your point, Rutika. So देखिए, so I'm waiting for you. Let me see from here. Good morning, Manjari. Yes, the thing is that, Manjari, yeah, the thing is that of course we will cover the CSIR net and everything, okay, differently. तो CSIR net में भी good morning स्वाति, welcome. CSIR net में भी questions थोड़ा सा different होता है, ठीक है, और सेट का questions जो होता है लेवल different होता है, लेकिन चीजें मंजरी बहुत सारे चीजें ऐसे है जो कॉमन है. जैसे CSIR में वेन डायग्राम का क्वेश्चंस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन सेट में आता ही है. तो दिस इज द डिफरेंस, बट द थिंग इज देयर. वेन डायग्राम चीज का जो नाम जो द टॉपिक है, सेट का अगर सिलेबस, अगर आप एमई सेट कोई भी सेट का सिलेबस देखोगे आप, तो उधर पे वेन डायग्राम इज डिफाइंड एज अ टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग के अंडर पे. लेकिन सीएसआई नेट में क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन करने वाला जो चीजें होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन का आपका जो एबिलिटी है वो जो मेजर करने का जो क्वेश्चंस होता है, जैसे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, उसी जो विभाग में आ जाता है इसका क्वेश्चंस. मतलब वेन डायग्राम का क्वेश्चंस भी उधर ही आता है. कोई भी बुक अगर पढ़ोगे या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखोगे तो उस टॉपिक पे सीएसआई नेट पे वेन डायग्राम का क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट्स. तो देखिए आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है. आई वुड लाइक टू टेल यू, सेट के लिए वी आर लॉन्चिंग अ ग्रेट क्रैश कोर्स, ठीक है. तो उसके जो होगा उसके बहुत कम समय में, स्पेशली जो सेट आ रहा है उसके लिए दिस अनाउंसमेंट इज फॉर दोस पीपल. उसके लिए बहुत ही कम समय में सब आपको मिलेगा और प्रॉपरली प्लान्ड है. मतलब आपको सिर्फ फॉलो करना है उस प्लान को, और जो उसका प्राइस आ रहा है स्टूडेंट्स वो भी बहुत ही कम है, अफोर्डेबल है. ओके, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट दिस न्यूज प्रॉपरली, बट आई एम अनाउंसिंग अगेन फॉर यू. ओके, गुड मॉर्निंग मंजरी, गुड मॉर्निंग स्वाति, welcome. Great. So you see these are the things which is available at IFS. I would highly recommend these books. ये वाला जो बुक है स्टूडेंट्स दैट इज फॉर CSIR नेट. CSIR नेट का हर एक टॉपिक का सिलेबस वाइज, नॉट ओनली दैट PYQ का भी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन. लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू सोल्यूशन खुद को करना पड़ेगा, ठीक है. सॉल्व पहले खुद करो, फिर आपको ये वाला बुक भी लेना चाहिए.
और इसका जो बुक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फॉर सेट एस्पायरेंट्स। क्यों? इस बुक में एक ऐसा चीज है जो कभी भी किसी बुक में नहीं है उतना अच्छा सा। क्या है? हर एक स्टेट का जो सेट होता है स्टूडेंट्स, तमिलनाडु सेट, कर्नाटक सेट, जम्मू कश्मीर सेट, हर एक सेट का लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन है। वैसे हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि हर साल सेट एग्जाम नहीं होते, राइट? लेकिन जितना हुए है उस हर एक साल का क्वेश्चंस आपको इधर पे मिल जाएगा। और क्या है इसमें? जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन का जो क्वेश्चन है सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? और देखिए जनरल एप्टीट्यूड का हमारा ऑनलाइन एक कोर्स आता है, उसमें आपको सब मिलेगा। डिफरेंटली टेस्ट सीरीज भी आता है, ऑनलाइन क्लास भी आता है। यू नीड टू गो टू आवर ऑनलाइन वेबसाइट, वहां पे सब आपको मिल जाएगा। ठीक है? और दीज आर आवर फैकल्टीज, ओके, एज यू नो ऑलरेडी। आपका साथ इंट्रोडक्शन हो गया सबका यहाँ पे। तो चलते हैं, देखिए दीज आर द स्टूडेंट्स। देखिए एमए से 2020 में जो क्वालिफाई किए थे उसका नाम, उसके साथ उसका फोटोज, ओके। So these are the students, the successful students who has qualified the is MA set 2. Yes, of course, for MA set, specially focused on MA set. Swati, are you asking about the course? Are you asking about the course? Are you asking about the course? Please clarify. Please clarify. बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है? ओके ओके सो देखिए आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन रीजनिंग ट्रिक्स। हर एक एग्जाम पे अगर आपके पास सेट वाला बुक भी हो या फिर नेट वाला बुक भी हो, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स का क्वेश्चंस आता है। गुड मॉर्निंग सुमित्रा, गुड मॉर्निंग रत्ना, गुड मॉर्निंग। ये स्वाति, ये कोर्स एंड स्टडी मटेरियल टू। यस, एमए सेट, आपको क्या बोलूं मैं कि एमए सेट का जो 10 इयर्स का क्वेश्चंस है, अगर इफ यू फॉलो, अगर आपके पास आईएफएस वाला बुक अगर आपके पास होगा तो यू कैन सी दैट कि हर एक सेट का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है बहुत सिमिलरिटीज है। और मैंने जो वन वीक का जो लाइव सेशन मैं ले रहा हूं, द टॉपिक्स आर नॉट एज पर द सिलेबस, द टॉपिक्स आर एज पर द क्वेश्चंस। जैसे लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसमें एक पार्ट है इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। rather than names, the most important part is questions. Questions कैसे आता है? उसके questions आता है statements और conclusion करके। So rather studying it in a different name, why not we should study as per the exam question paper. ठीक है ना? तो exam question में मैंने I have divided the course into topics. जो topics से हर साल एक questions तो आता ही है, ऐसा भी कुछ टॉपिक है स्टूडेंट जिससे 2 क्वेश्चंस आता है। मतलब जो 7 टॉपिक का कोर्स हमने ले रहा है यहाँ पे जो लाइव सेशन पे, these 7 topics if you will cover, surely you will get able to answer 9 question. Yes, Swati, please supporting team, please provide the details to Swati. It's available everywhere, Swati. You need to search. You see the book name. You just need to search. You just need to search this book, SET Teaching and Research Aptitude. SET Teaching and Research Aptitude. SET Teaching and Research Aptitude. यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड वाले जो मतलब जो पोर्शन शुरभि मैम लेने वाला है, और द थिंग शुरभि मैम हैज कवर्ड कम्युनिकेशन इंग्लिश का जो पोर्शन से होता है वो वाला पोर्शन, और उसके साथ सेट में जो मैथमेटिक्स एंड प्लस रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। नॉन वर्बल वर्बल जो भी है वर्ड के साथ, जैसे वर्ड एनालॉजी किया हमने वैसे नंबर एनालॉजी किया, वो वाला जो पोर्शन है जो आई एम गोइंग टू कवर, वहां से भी आपको मिल जाएगा 15 क्वेश्चंस। ठीक है, एवरी ईयर पे। सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोगे तब भी फर्स्ट एनालाइज द क्वेश्चन पेपर। कोई भी एग्जाम आपको देना है, फर्स्ट एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, देन यू विल हैव द आइडिया कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है। ठीक है ना? क्वेश्चन जहां से आता है वैसा ही टॉपिक को कवर कीजिए, उसके बाद
आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन निकालो ना। टॉपिक जब टॉपिक के स्टडी कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ PYQ ही सॉल्व करो। गुड मॉर्निंग धवल, वेलकम। गुड मॉर्निंग धवल, वेलकम। यू नीड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। इंटरनेट में भी बहुत सारा क्वेश्चंस अवेलेबल है, लेकिन PYQ के लिए इफ यू विल बाय दिस बुक इट विल हेल्प यू श्योरली। आई कैन जस्ट सजेस्ट यू दैट। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। देखिए आज का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रीजनिंग ट्री। ओके, तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। सो देखिए क्या होता है, फर्स्ट यू कैन सी दिस इज अ ब्लैंक पेज। तो फर्स्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द स्टेटमेंट इज, this is the first statement. So all students are enrolling for yoga class. Okay, all students are enrolling for yoga class. This is one of the statement. उसके बाद मैं एक बात कर रहा हूं कि देखिए, the first thing I have mentioned that all students are taking part in a yoga class. ठीक है, उसके बाद मैंने जो बोला some engineers are taking part in the yoga class. तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि एक स्थान है वहां पे कुछ योगा का क्लास चल रहा है। तो जो ऑल स्टूडेंट्स है वो क्या किया, योगा में अंतर्भुक्त किया अपने नाम, मतलब दे हैव एनरोल्ड इन दैट योगा क्लास। ऑल द स्टूडेंट्स, सपोज टेक अ स्कूल, एक स्कूल में एक योगा क्लास का कुछ हो रहा है, उसमें जो हर एक स्टूडेंट्स है दे हैव एनरोल्ड फॉर दिस योगा क्लास। ठीक है ना। और इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर्स में से भी कोई इंजीनियर्स जो है वो दे टुक पार्ट in this yoga class. Now if I would like to mention this pictorially, so this is the tricks. Okay, कैसे स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का जो क्वेश्चंस आता है, हाउ टू सॉल्व इट इजीली, सो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक फ्रॉम योर नॉलेज। आपको जो पता है वहां से ही आई विल प्रोवाइड यू अ ट्रिक जिससे आपको बहुत इजी तरीका से PYQ भी आ जाएगा, एग्जाम वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा और आपको मार्क्स भी आ जाएगा। देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग फॉर योगा क्लास। यहां पे एक वॉल आता है, वहां पे एक्चुअली सिनेरी क्या होता है, सोचिए कि दिस इज द सर्कल ऑफ योगा क्लास। ओके स्टूडेंट्स, so this is the circle of yoga मतलब योगा पार्टिसिपेंट्स, योगा क्लास जो चल रहा है स्टूडेंट, वहां पे जितना भी पीपल हैव एनरोल्ड, दिस इज द टोटल सर्कल ऑफ दैट योगा क्लास। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद देखिए क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग फॉर योगा क्लास। दैट मीन्स अगर आई विल मेंशन दिस लिटिल सर्कल फॉर स्टूडेंट, if I'll mention this little circle for student, yes, this will be useful for anything. सुमित्रा, गेट, CSI नेट, देखिए इंडिया में जितना एग्जाम होता है फ्रॉम IAS से लेकर कोई भी ग्रिड डी का भी एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, सब कुछ में एक वाला जो टॉपिक्स है सब आता है।
आई लाइक द वे आई हैव कवर्ड द थिंग्स, जो टॉपिक्स है वो सब आता है और जो बेसिक नॉलेज है वो भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफरेंट है। देखिए जो सेट और नेट एग्जाम के प्रिपेयर कर रहा है उसका सब्जेक्ट के ऊपर बहुत एक प्रेशर रहता है, तो इसका एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चंस होता है कंपैरेटिवली इजी होता है। बट इफ यू नॉट प्रैक्टिस, जैसा सेट का जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है आप पीवाईक्यू लेकर देखिए, जिनको मतलब प्रैक्टिस नहीं है उन चीजों का उनको मार्क्स नहीं आएगा, और 30 मार्क्स तो आपको लाना ही है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे प्लान कर सकते हो, जो फास्ट पेपर है उससे आप 60 टारगेट कर सकते हो क्योंकि वो बहुत इजी है। इफ यू विल इन्वेस्ट 30% ऑफ योर टाइम, देन यू कैन स्कोर 60 मार्क्स आउट ऑफ 100। और 200 का जो पेपर होता है स्टूडेंट्स, वहां पे 150 लाना डिफिकल्ट हो जाता है हर वक्त। तो प्लान ऐसा कीजिए कि एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसको काउंट करके आप ऐसा प्लान कीजिए कि आपको मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो द थिंग इज दैट स्टूडेंट, देखिए योगा पार्टिसिपेंट ने येलो सर्कल पे है और उसके बाद अंदर है स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स। क्यों? देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग फॉर योगा क्लास, ऑल स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग फॉर योगा क्लास, मतलब स्टूडेंट वाला जो है सेट वो पूरा योगा क्लास के अंदर रहेगा। मतलब योगा क्लास में जितना पार्टिसिपेंट है उसमें से एक से एक स्टूडेंट होगा और हर एक स्टूडेंट वहां पे रहेगा, बाहर कोई नहीं रहेगा, सिंस ऑल इज देयर, ठीक है ना। नाउ सम इंजीनियर्स आर टेकिंग पार्ट इन द योगा क्लास स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर दिस इज द सर्कल फॉर इंजीनियर्स, इफ दिस इज द सर्कल फॉर इंजीनियर स्टूडेंट्स, देखिए इफ दिस इज द सर्कल फॉर इंजीनियर्स, तो क्या हुआ, इंजीनियर्सों में कुछ इंजीनियर्स है जिन्होंने योगा क्लास में पार्ट्स लिया है, सम इंजीनियर्स। तो देखिए वेन डायग्राम वाला जो कंसेप्ट है वो काम आ रहा है। सो सम इंजीनियर्स took part in that yoga class, that means इंजीनियर्स का जो टोटल कलेक्शन है उसमें से कोई इसका पार्ट होगा और कोई बाहर होगा। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। इसके बाद I'll add one more statement. Statement क्या है? Statement is, I hope you can see it. No professors took part in the yoga class. ऐसा एक भी प्रोफेसर्स नहीं है जो इन योगा क्लास में पार्टिसिपेट किए हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? नो प्रोफेसर्स टुक पार्ट इन द योगा क्लास, नो प्रोफेसर्स टुक पार्ट इन द योगा क्लास। इसका मतलब है इफ आई ड्रॉ ए सर्कल, इफ आई ड्रॉ ए सर्कल विद दिस से ब्लू इंक, तो प्रोफेसर्स का जो सर्कल है तो प्रोफेसर्स का जो सर्कल है दैट विल बी एग्जैक्टली आउटसाइड ऑफ दिस होल सिनेरी। योगा पार्टिसिपेंट जो है उसके बाहर होगा प्रोफेसर का सर्कल, क्योंकि नो प्रोफेसर्स टुक पार्ट इन द योगा क्लास। आई होप यू गॉट दिस आइडिया स्टूडेंट्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताइए इन तीनों स्टेटमेंट्स को मैंने जब पिक्चर से डिफाइन किया, डिड यू गेट इट और नॉट? Please let me know. Write down in the comment section. Believe कीजिए इन चीजों से, only with this particular knowledge you will be able to solve every question of statements and conclusion. Every question of statements and conclusion. So please let me know in the comment section. Did you get this idea or not? I'm uncertified. Thank you. Any more students? तो देखिए दिस इज द आइडिया। नाउ
I'll just go to one of the question paper such that you will be able to understand how to do such thing. Thank you, Swati. Thank you, Vivek. Thank you, Pradnya. Thank you, Sumitra. Welcome, everybody. So this is the first question. First, tell me that this is a thing I'm reading for you. Question number 1 is saying, in this question, two statements number 1 and 2 are followed by two conclusions P and Q. You have to take the two statements to be true. देखिए क्या बात है, this is very important. Statements और conclusion का question जब हम करते हैं, do not think about universal truth. Statement ऐसा भी हो सकता है कि the sun is rising in the east. Okay, sorry, the sun is rising in the west. ऐसा भी question हो सकता है. क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें मेंशन किया है कि द सन इज राइजिंग इन द वेस्ट, और उसको ही आपको ट्रूथ मानना पड़ेगा. डू नॉट सीक ट्रूथ इन जो स्टेटमेंट्स होता है इनों में, या फिर जो कंक्लूजन होता है, ऐसा मत सोचना कभी भी. दिस इज एन वार्निंग, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस में गलती होता है. ऐसा आ जाता है कंक्लूजन जो देखने के बाद आपको हंसी आएगा या फिर लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, राइट. तो देखिए क्या मानना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट से हर वक्त ट्रू है. अगर कोई बोल रहा है कि द सन इज राइजिंग इन द वेस्ट, यू नीड टू बिलीव यस दिस इज ट्रूथ. ओके, सो दिस इज द प्राइमरी रूल फॉर स्टेटमेंट्स कंक्लूजन क्वेश्चन. तो देखिए इन्होंने भी बोला है कि टू स्टेटमेंट टू बी ट्रू. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो हमको ट्रू समझ लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रू समझ लेना पड़ेगा. उसके बाद देखिए, देन डिसाइड व्हिच ऑफ द टू कंक्लूजन्स नेसेसरीली फॉलो. श्रद्धा माने फ्री लाइव लेक्चर के लिए रजिस्टर कैसे नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्री लाइव लेक्चर. श्रद्धा, these are the live session. Here we are mentioning you the topics. आपको एक गाइडेंस देने के ट्राई कर रहा हूं हम लोग, ठीक है. But not only that, we have lecture series. Those are not these lectures. You will get different lectures. Okay? उसके साथ आपको एग्जाम टेस्ट मिलेगा, उसके साथ टेस्ट मिलेगा, और उसके साथ आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा हमारे साथ, ठीक है ना. So that will be complete caring. आपको हम केयर करेंगे और उसके साथ गाइड करेंगे. बट दिस लाइव सेशंस में वी आर जस्ट गिविंग यू द आइडियाज. ऑफ कोर्स व्हेन वी विल टीच दिस टॉपिक्स, जैसे वेन डायग्राम जैसे आ गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, दे आर मोर प्रेसाइज, देयर विल बी एग्जामिनेशन टेस्ट, सो मेनी थिंग. ओके, आई होप यू कैन गेट इट. तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है उसको आपको समझना पड़ेगा एज ए ट्रूथ, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या है, यहां पे है स्टेटमेंट्स, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स. यहां पे है कंक्लूजन और यहां पे है ऑल्टरनेटिव्स. तो बात क्या है, बात यही है स्टूडेंट्स कि स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा, समझना होगा. ए इज करेक्ट आंसर रूपाली, थैंक यू. लेट्स सी. तो ए स्टेटमेंट को समझना होगा, उसके बाद कंक्लूजन में आना होगा. देखना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन आपको लग रहा है कि मॉरली ट्रूथ, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करके फिर आपको आंसर करना होगा ए बी सी डी में व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर. जैसे ए पे है ओनली कंक्लूजन पी फॉलो, ओनली कंक्लूजन क्यू फॉलोस. सी पे है बोथ कंक्लूजन पी एंड क्यू फॉलो, और डी पे है नाइदर कंक्लूजन पी नॉर कंक्लूजन क्यू फॉलो. मतलब स्टेटमेंट को पढ़ के कंक्लूजन को समझना होगा और उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव मार्क करना होगा. आंसर इज कमिंग, वेरी गुड. Answer is coming. By the time those who have solved, please you can tell me the answer. I'll tell you about the trick or how simply you can do that. See the statement 1, because when I will read every statement, हर एक statement के बाद I will draw the picture. ठीक है, this is the basic rule. तो देखिए all typists are stenographers. Only 2% got the answer. I expect more. See, this is the picture of the whole thing. Let me use this white ink. So all typists are stenographers. मतलब if this is the circle of stenographers,
This is the circle of stenographers. I hope you can see it. This is the circle of stenographers. उनमें से क्या है? All typists are stenographers. Thank you. So the thing is that the all typists are stenographers. मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, all typist मैंने क्या बोला था? याद कीजिए कि जब भी कभी मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि जब भी इज गोइंग टू कम तो क्या होगा? पूरा जो चीज है अंदर घुस जाएगा. मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहां पे है ऑल टाइपिस्ट, मतलब टाइपिस्ट वाला जो सर्कल है दैट विल बी टोटली अंडर दिस. आ गया स्टूडेंट्स? टाइपिस्ट वाला जो सर्कल होगा दैट विल बी टोटली अंडर द स्टेनोग्राफर्स, क्योंकि ऑल टाइपिस्ट आर स्टेनोग्राफर्स. आई होप यू गॉट इट. उसके बाद आता है सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स. सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यू नीड टू ऑलवेज ड्रॉ द यूनिवर्सल पिक्चर. सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स, तो देखिए स्टेनोग्राफर्स में कोई है गर्ल्स और सम ऑल टाइपिस्ट आर स्टेनोग्राफर्स. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ टाइपिस्ट जो है उनमें से कोई एक गर्ल होगा, राइट? तो हाउ टू ड्रॉ दिस पिक्चर? देखिए द पिक्चर शुड बी लाइक दिस, बिकॉज सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स. देखिए सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स मतलब स्टेनोग्राफर के साथ गर्ल का एक कॉमन पोर्शन रहेगा जिसको हमने बोला था इंटरसेक्शन सेट थ्योरिक लैंग्वेज पे, जो टाइपिस्ट के साथ भी कॉमन हो सकता है. So this is how you can convert this whole information into a picture. Okay? उसके बाद ओके P कंक्लूजन और फॉलोस. तो कंक्लूजन में आते हैं. आप देखिए कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट? Some typists are girls. देखिए already we got the answer. Of course there is a possibility that some typists are girl. And यहाँ पे क्या है? No typist is a girl. Now देखिए some typists are girl, there is a possibility, so maybe that only conclusion P follows. मतलब P तो true follow होगा ही, तो हमको ढूंढना होगा कि Q follow कर रहा है. अगर only P follows है तो मतलब ऑप्शन A will be the true option. लेकिन अगर P and Q दोनों ही follow कर रहा है so ऑप्शन C is the true option. तो देखिए ऑप्शन B क्या है? only conclusion Q follows. Q क्या है? नो टाइपिस्ट इज ए गर्ल. क्यों क्या है? नो टाइपिस्ट इज ए गर्ल. अब देखिए मजे की बात कि यहां पे हम बोल रहा है कि नो टाइपिस्ट इज ए गर्ल, मतलब वी आर असर्टिंग, ऐसे जोड़ करके बोल रहा है कि कोई भी टाइपिस्ट गर्ल नहीं हो सकते. ऐसे हम नहीं बोल सकते. अगर ऐसा बोलूंगा हम तो बोलेंगे हम तो क्या हो जाएगा? इस गर्ल्स का जो थिंग है हम सोच रहे हैं कि उसके साथ टाइपिस्ट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा जोर मतलब जोर से नहीं बोल सकते कि द नो टाइपिस्ट इज ए गर्ल. तो ए वाला स्टेटमेंट ट्रू तो सिर्फ नहीं होगा. तो क्या हो गया? ऑप्शन ए इज ट्रू. दैट मींस ऑप्शन पी फॉलोज. दैट ओनली कंक्लूजन पी फॉलोज. यू गॉट दिस आइडिया स्टूडेंट्स? Let me know in the comment section that you got it properly. Are you convinced? Are you convinced with the logics? This is logical reasoning. So there could be so many reasons, so many logic. But are we convinced with this logic? बताइए मुझे comment section पे. फिर चलते हैं the next question पे. बताइए comment section पे and चलते हैं next question पे. Did you get this idea? Very good. Rupali, you got the correct answer. Swati, Pradnya, I can see it. Great. Let's go to the next question. बताइए आंसर क्या होगा? Very good, Shumitra. Very good. I am uncertified. Thank you, Swati. Statement और conclusion उतना easy questions नहीं है. I am giving you the क्या बोलूं cautions. पहले से ही बोल रहा हूं कि be aware of statements and conclusion. बहुत गलती होता है स्टूडेंट से. ठीक है?
तो आपको इसी तरीका बता रहा हूं मैं, ट्राई टू गेट दिस आइडिया। थोड़ा सा इस आइडिया को समझने के बाद खुद को ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो डिफिकल्टीज वैसा ही रहेगा वैसे जैसे पहले थे। अब बताइए कौन सा होगा आंसर? आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। देखते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है इस सब्जेक्ट पे। ओके, आई एम अनसर्टिफाइड इज सेइंग ओनली क्यू फॉलोस। देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा है आंसर। एनीबडी? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, बताइए। ओके, किरणजीत is saying that C, Shushma is there with B, with only Q follows, Swati is there with B. Okay. किरणजीत again is saying B. तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन पे। देखिए ए वाला जो चीज है वही लिखा हुआ होता है, तो अगर आप प्रैक्टिस पे हो आपको पढ़ना नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर एग्जाम में चीज पढ़ने के लिए टाइम जाएगा। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट्स क्या है? ऑल क्लार्क्स आर मॉडर्न। तो देखिए स्टेटमेंट्स जब भी आप पढ़ते हो, प्रज्ञा इज सेइंग सी, प्रज्ञा इज सेइंग सी, एवरीबडी इज बीइंग बी, फैंटास्टिक। Have you applied the rule which you have just learned? Have you applied the rule which you have just learned? Okay, very good. तो देखिए all clerks are modern, मतलब मॉडर्न पीपल का जो एक बड़ा सेट है उसको मैं पहले लूंगा। जैसे पहले था ऑल टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर्स, तो पहले हम स्टेनोग्राफर्स का एक सेट लिए थे, तो दिस इज फॉर मॉडर्न पीपल। दिस इज द सेट ऑफ मॉडर्न पीपल। ठीक है, उसमें से क्या है, फिर से येलो सर्कल में क्या होगा? ऑल क्लार्क्स। How easy it is, think about it. All clerks is a part of the whole scenario, means modern people. उसके बाद some men are clerks. तो देखिए same question, same type, and all these question paper are from your examination. Okay, so देखिए students, तो यहाँ पे क्या है? Some clerks are, some men are clerks. तो देखिए क्या होगा, एक ऐसा सर्कल हो जाएगा, दिस इज द सर्कल ऑफ मेन। तो देखिए सम क्लर्क्स आर मेन, ये वाला चीज ट्रूथ है। अब कंक्लूशंस क्या है? ऑल मॉडर्न पर्सन्स आर मेन। कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे जो क्लर्क्स में भी सम मेन आर देयर, सो दैट मींस दे आर वुमेन और द थर्ड जेंडर पीपल, राइट? तो मतलब क्लर्क्स में यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, दे आर नॉट मेन। तो मतलब यहाँ पे मॉडर्न पीपल पे बहुत ऐसा होगा जो मेन नहीं होगा, क्योंकि मेन का जो सर्कल है ये यहाँ पे खत्म होता है, और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, राइट? तो ऑल मॉडर्न पर्सन्स आर मेन, ये तो फॉलो नहीं करेगा। एंड सम मेन आर मॉडर्न, ऑफ कोर्स दिस इज फॉलोइंग, सो क्यू इज ट्रू। ट्रू मींस दिस इज फॉलोस, इट फॉलोस, so only answer B is correct. Answer B, right answer. Fantastic. So everybody got it. Samrin, please check. Samrin said if both conclusion P and Q follows. Samrin, कैसा all modern persons are men? देखिए अगर आप पिक्चर नहीं ड्रॉ करोगे, there will be a difficulty. There will be a difficulty. I have analyzed the things. So अगर if you follow this method, this is a great trick for statements and conclusion reasoning. दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is there, but as I can see the conclusions are not mentioned here, so I'm writing down the conclusion for you. Okay, I'm writing down the conclusion for you. Conclusions क्या है students? देखिए I'm writing down here.
ठीक है, the conclusions are some educated persons are prisoners. Some educated persons are guilty. Yeah, I'm certified. There is the conclusion. There are the conclusions. तो बताइए आप क्या होगा आंसर? Conclusions P is some educated persons are prisoners, and conclusion Q is some educated persons are guilty. Okay? बताइए, देखते हैं कौन किसका आता है आंसर पहले. These are the statement students. देखिए मैं अगर स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा तो ड्रॉ करूंगा पिक्चर, इसीलिए पहले आप कीजिए. रूपाली सिंह सी, रूपाली सिंह सी, देखते हैं. रूपाली सिंह सी. What about others? Wow, that's fantastic. किरणजीत is saying D, स्वाति D, समरिन D. तो मतलब C और D के बीच में. देखिए इसीलिए मैंने बोला कि स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो क्वेश्चन है उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि D none of the conclusion follows. देखते हैं none of the conclusion follows और what. तो देखिए all guilty men are prisoners. तो क्या करेंगे, एक ऐसा व्हाइट सर्कल ले लेंगे. All guilty men are prisoners, and this is the circle of prisoners. जो prisoners है उनमें से guilty men जो होगा उसका एक छोटा सा येलो सर्कल अंदर घुस जाएगा. क्या है? गिल्टी मेन. ठीक है, गिल्टी मेन का जो सर्कल है स्टूडेंट, दैट विल बी टोटली अंडर दिस व्हाइट सर्कल ऑफ प्रिजनर्स. नाउ नो प्रिजनर्स आर एडुकेटेड, नो प्रिजनर्स आर एडुकेटेड. देखिए स्टेटमेंट जो हो रहा है उसका सच में कोई मतलब मीनिंग नहीं है. नो प्रिजनर्स आर एडुकेटेड ऐसा नहीं होता है. तो मोरली मत सोचना, सोचिए जैसा बोल रहा है वो ही ट्रू है. तो नो प्रिजनर्स आर एडुकेटेड. सो प्रिजनर्स के साथ अगर ऐसा एक सर्कल ले लूं तो नो, दिस इज अ वेरी बैड कलर फॉर दिस बोर्ड. व्हिच वन टू टेक, से दिस वन अगेन. This is the circle of educated people. Okay, this is the circle of educated people. उसके साथ prisoners का कोई संबंध नहीं है. अब देखिए some educated persons are prisoners. कैसे हो सकता है? ए वाला सर्कल के साथ ए वाला सर्कल का कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है. मतलब P तो फॉलो नहीं करता, पीक फॉलो नहीं करता. सम एडुकेटेड पर्सन्स आर गिल्टी. कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? देखिए जो एडुकेटेड पर्सन है उसका सर्कल डिफरेंट है, ओके, प्रिजनर से. सो पी एंड क्यू दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है. रूपाली, यू सी, एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स, सो मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर. श्रद्धा, अनामिका, प्रज्ञा, आई एम अनसर्टिफाइड, सुषमा, समरीन, स्वाति, किरणजीत, दैट्स ग्रेट. So the option D, that means neither the conclusion P nor the Q follows. Okay, great Shumitra. Let's go to the next question. This question number 4 is there for you.
बताइए, which will be the correct option? This is not all and some questions. This is another type. Yes, Sumitra, that was D. Fantastic. इस क्वेश्चन पे आइए. This is not, you need to no need to draw the pictures like Venn diagram, but of course we will draw some pictorial, means visualized idea. क्या करते हैं स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन में हर वक्त आपको चीजों को कन्वर्ट करना होगा कुछ डायग्रामेटिक फिगर पे. आई विल शो यू कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बट पहले आप कीजिए और मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है. ठीक है, बताइए मुझे कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है. So I'm waiting for your answer. Statements are there, conclusions are there. आपको बोलना चाहिए कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है. डायरेक्टली कंक्लूशंस आर आवर ऑप्शंस नाउ. Conclusions are our alternative. Shushma was the first person to answer. Shushma is saying D. I am uncertified is saying D. Rupali is saying D. Wow. Fantastic. How did you solve that thing? That is the main thing, you know. Because in the same manner, we can make this question difficult. मैंने हर बार मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन सेटर का साइकोलॉजी को. सुमित्रा इज गेटिंग बी, रूपाली डी 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 डी. ओके ओके, स्वाति सी. देखते हैं क्या है. देखिए अगेन आई विल जस्ट, मैं क्या करूंगा, 4-5 चीजें का पिक्चर निकालूंगा और आपको बोल दूंगा कि कौन सा है करेक्ट आंसर. देखिए फर्स्ट थिंग, व्हाइट ले लेते हैं. महेश इज टॉलर देन अरुण. तो कैसा होता है, अगर दिस इज ए अरुण तो दिस इज एम. देखिए कितना इजी तरीका से कर सकते हो आप. नो, नॉट ड्रॉ द लाइन, जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम. ओके ओके, आई एम अनसर्टिफाइड, आई गॉट दिस. फैंटास्टिक. देखिए ये वाला अप्रोच कैसा है. दिस इज माई अप्रोच. व्हेन आई वाज सॉल्विंग आई थिंक अबाउट इट कि एम ज्यादा बड़ा है, ए छोटा है. अब क्या है, गणेश इज शॉर्टर देन अरुण. ओके, अरुण कौन सा है, दिस वन इज अरुण. तो गणेश इज शॉर्टर देन अरुण. गणेश इज शॉर्टर देन अरुण. सीमा इज टॉलर देन गणेश. सीमा इज टॉलर देन गणेश. अब देखिए मजे की बात यही है कि सीमा अगर गणेश से ज्यादा है, दिस इज द हाइट ऑफ गणेश, उससे अगर सीमा ज्यादा है, लेट मी इरेज दिस, उससे अगर सीमा ज्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट. तो सीमा ऐसा भी हो सकता है, मतलब जी से बड़ा ए से छोटा. ठीक है, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, मतलब ए से बड़ा, क्योंकि जी से बड़ा है उसका मतलब सीमा का हाइट कुछ भी हो सकता है. सीमा अरुण से भी टॉलर हो सकता है और महेश से भी टॉलर हो सकता है. देयर इज नो बाउंड टू सीमा's हाइट. मतलब क्या है, अब चलते हैं कंक्लूशंस पे. अरुण इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बोल नहीं सकते क्योंकि सीमा भी टॉल हो सकता है. तो दिस इज नॉट ट्रू. गणेश इज शॉर्टर देन गणेश इज शॉर्टर देन सीमा. तो देखिए गणेश शॉर्टर देन सीमा, दिस इज ट्रू. सीमा इज टॉलर देन महेश, वी कैनॉट से दैट क्योंकि इन दिस केसेस 3 केसेस में अराइज, उसमें से महेश से छोटा भी हो सकता है सीमा का हाइट. तो दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज. महेश इज टॉलर देन सीमा, ए भी सही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर रॉन्ग. देखिए जरा कैसे घुमाता है आपको क्वेश्चंस. सीमा का हाइट गणेश से ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं सीमा का हाइट अरुण या महेश से छोटा है. Everybody got D. I think Samrin got B. Samrin got B. Kiranjit got B. Or Shumitra got B. You got the correct answer. Everybody else got a wrong answer.
That's why we are conducting such live session. Student, देखिए कैसे मार्क्स जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता. तो थोड़ा सा कंसर्न लाना होगा इस चीजों में. प्रैक्टिस अगर आप करोगे, आई कैन एश्योर यू दोस थिंग्स विल, कि हमारा ब्रेन में डेवलप करता है न्यूरल नेटवर्किंग. तो अगर आप इन चीजों से गुजरोगे तो आपको आ जाएगा. उन लोगों ने वही करा था. आपने क्या किया, गणेश से बड़ा सीमा को ले लिया लेकिन महेश से छोटा ले लिया. I am uncertified. That's very funny. I like your humor. But the thing is that, thank you Pradnya, thank you Vivek, you got the correct answer. तो क्या हम चल सकते हैं दूसरे क्वेश्चन पे? तो देखिए, only drawing these we can get our answer. चलते. ईशा पटेल, आईआईटी जैम का जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके लिए आपको, I'm just telling you this, telling the supporting team if they can provide you the link. Otherwise, I'm telling you a way. तो देखिए ifsonline.com. Can you see that? Can you see that? ईशा, can you see that? That ifsonline.com. यहाँ पे जाइए आप. Yes, यहाँ पे जाइए और उस पे आप जाने के बाद देखिए हमारा जो कोर्सेस है, आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप नेट दे रहे हो तो नेट पे घुस जाना है. अगर ऐशा यू आर लुकिंग फॉर आईआईटी जैम कोर्स, तो आईआईटी जैम में जाइए. ऑल द इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल देयर. नॉट ओनली दैट, यू विल गेट सो मेनी एनालिसिस क्वेश्चन पेपर को लेकर सब कुछ. और वहां पे कॉल करना है आपको, बस हो जाएगा. सिर्फ कॉल कीजिए, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. ऐशा supporting team, you can provide, if you can provide Asia for IIT Jam online classes का जो link है, it will be good. Only one follow, everybody is writing down the answer. So I am just only one follow. Very good. So many answers we got. Let us see. Let us look for the question. So देखिए, all teachers are managers. This is the first statement. मतलब वही है स्टूडेंट, जब भी मैं पढ़ता हूं तब भी क्या करता हूं, पिक्चर निकालता हूं चीजों का. तो ऑल टीचर्स आर मैनेजर्स. तो मतलब स्टूडेंट्स, वाओ, सो द मैनेजर्स, तो स्टूडेंट्स ऑल द टीचर्स आर मैनेजर्स. मतलब टीचर्स का जो छोटा सा सेट है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा. तो दिस इज द सेट ऑफ टीचर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो टीचर इज देयर. नाउ सम टीचर्स आर फीमेल्स. मतलब क्या है स्टूडेंट, फिर से वही चीज, अगर ए वाला सर्कल है फीमेल्स का, तो देखिए एक ही पिक्चर आ रहा है. मजे की बात वही है स्टूडेंट कि एक ही पिक्चर से आप हर कोई क्वेश्चंस कर सकते हो. तो इफ यू प्रैक्टिस फ्यू ऑफ द थिंग, आपको पूरा चीज आ जाएगा. तो फ्यू टीचर्स आर फीमेल. मतलब फीमेल वाला जो सर्कल है उसके साथ टीचर का एक इंटरसेक्शन यानी के कॉमन पोर्शन रहेगा. उसके बाद कंक्लूजन्स क्या है, सम टीचर्स आर मैनेजर. देखिए अगर ऑल टीचर्स मैनेजर है, उसके पार्ट है सम टीचर्स, क्योंकि टीचर्स, हर एक टीचर्स यहाँ पे है येलो सर्कल पे, उसके अंदर कोई सम टीचर्स भी है. तो सम टीचर्स आर पार्ट ऑफ ऑल टीचर्स. तो सम टीचर्स विल बी मैनेजर. सो दिस इज फॉलोइंग, सम टीचर्स विल बी मैनेजर. दिस इज फॉलोइंग. नो मैनेजर इज फीमेल. कैसे हो सकता है, टीचर्स के बीच में ही कोई फीमेल है एंड ऑल द टीचर्स आर
मैनेजर्स मतलब फीमेल, देखिए बहुत सारा फीमेल है जो मैनेजर्स है, सो नो मैनेजर इज ए फीमेल, दिस इज रॉन्ग, दिस कैनॉट फॉलो। तो ओनली कंक्लूशन वन इज फॉलोइंग। तो देखिए सम टीचर्स आर मैनेजर, वो फॉलो कर रहा है, लेकिन नो मैनेजर is a female that is not following. I hope you got this idea. देखिए पिक्चर से कैसे इजीली हम कर सकते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले बताइए क्वेश्चन आ गया ना, समझ आ गया ना आपको? I hope you got this idea. This was very easy, right? This was very easy. I hope you got this idea. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है स्टूडेंट्स? देखिए आप देख रहे हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो। आई नो दिस इज यूट्यूब, बट देखिए वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन शेयर दिस, अगर आप शेयर कर सकते हो, वी कैन ब्रिंग मोर थिंग्स टू यू। ठीक है, बस इतना ही, लाइक दे दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हर प्लेटफॉर्म के शेयर कर दीजिए। वी आर वेरी लकी दैट आप यहाँ पे हो, वी आर वेरी लकी दैट वी आर हैविंग द सेशन विथ यू, बट वन आपके पास एक रिक्वेस्ट है, आप अगर शेयर करोगे हो सकता है और भी फ्रेंड्स हमारे साथ होगा। ठीक है, तो प्लीज बताइए व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स? People are saying 2, B means only 2, only 2. Let us see, let us see. I'm expecting more answer from you. I'm expecting more answers from you. Manisha Balsane, great. Happy to see your comment. And the answer is B, okay? Fantastic. B, Swati is B. So everybody is saying B. So let us see what is there in B. फर्स्ट थिंग, स्टेटमेंट कहां पे है? यहां पे है, स्टेटमेंट 1। सम लीडर्स आर इंटेलिजेंट, सम लीडर्स आर इंटेलिजेंट मतलब, और उसके बाद क्या है स्टेटमेंट 2, ऑल मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट मतलब, इफ दिस इज द, थोड़ा सा, तो इफ दिस इज द इंटेलिजेंट पीपल, द सेट ऑफ intelligent people, if this is the set of intelligent people students, उसमें से managers, all the some leaders are intelligent, कहां पे है? तो उसमें से some leaders are intelligent मतलब यहां पे अगर लीडर्स का सर्कल होगा, इंडिया में लीडर्स बहुत ज्यादा है इसीलिए इतना बड़ा सर्कल लिया मैंने। ठीक है, आई थिंक डी, ओके आई एम रीडिंग आफ्टरवर्ड्स। तो देखिए इंडिया में लीडर्स ज्यादा है, इसलिए इतना बड़ा सर्कल ले लिया मैंने। जो भी है उसमें से कुछ ही इंटेलिजेंट है ऐसा बोल रहा है, पता नहीं हम लोगों को। और उसके बाद ऑल द मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, ओके तो फैंटास्टिक मतलब यहाँ पे एक मैनेजर्स है, वो क्या है? ऑल आर इंटेलिजेंट। तो ये क्या है स्टूडेंट, क्या हो गया? ये क्या है? दिस इज फॉर मैनेजर्स। अब बताइए व्हिच आंसर विल बी करेक्ट? समीरा समरीन इज सेइंग बी। तो देखिए, तो कंक्लूजन क्या है? ऑल द लीडर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल द लीडर्स आर इंटेलिजेंट, ओके, एंड सम मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट। तो देखिए ऑल द लीडर्स कैसे हो जाएगा? ऑल द लीडर्स कैसे हो जाएगा? पॉसिबल पिक्चर जो आ रहा है, देखिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू पकड़ना है, ज्यादा सोचिए मत। आई नो सम ऑफ यू ज्यादा सोचा था, ज्यादा सोचिए मत, स्टेटमेंट को सिंपली लीजिए। सम लीडर्स आर इंटेलिजेंट मतलब दिस इज द पिक्चर। ठीक है, तो अब देखिए कि सम मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, दिस इज ट्रू क्योंकि ऑल द मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट,
मतलब some managers are intelligent, so conclusion 2 will be 2. लेकिन all the leaders are intelligent, we cannot say. So here the only conclusion 2 follows. I am uncertified. Rupali is saying things anyway. So, but the only thing we can conclude, the leaders के set बहुत ज़्यादा है. Okay, D, everybody, why you are saying D? Both 1 and 2 do not follow. All the 2 पे क्या है? Some managers are intelligent. देखिए, all the managers are intelligent. तो उसमें से क्या हो गया? इसी चीज को लिए तो हम पढ़ा रहे हैं आपको. इसी चीज के लिए देखिए, ऑल द मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट. अगर सोचिए ना कि हर एक मैनेजर्स इंटेलिजेंट है, उसमें से आप 10 बंदे को चूज किया, तो उस 10 जो पर्सन है 10% दे विल बी इंटेलिजेंट. तो सम ऑफ द मैनेजर्स विल बी इंटेलिजेंट. हाउ सर ऑल द मैनेजर्स आर इनसाइड द सर्कल, हाउ सम मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट? ओके समरीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने वही बोला आपको कि हर एक मैनेजर जो है वो इंटेलिजेंट है, उसमें से आप सम मैनेजर्स को चूज कर रहे हो. मतलब अगर 100 मैनेजर्स है, हर एक इंटेलिजेंट है, उसमें से अगर आप 10 मैनेजर्स को चूज करोगे तो वो इंटेलिजेंट होगा या नहीं होगा? बताइए. आपको आ गया? पिक्चर को समझिए. पहले आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी. समरीन, डिड यू गेट दिस? बताइए. समरीन, यू गॉट इट और नॉट? बताइए. Got it. Thank you, Anamika. But what about others? Thank you. Okay, the thing is that Anamika got it. I can see it. What about Samreen? Samreen, are you convinced? Let us know. We can have a talk about that. देखिए, पूरा जो मैनेजर्स है 100 मैनेजर्स इंटेलिजेंट है, उसमें से 10 तो होगा ही. मतलब अगर ऑल हो जाता है, सम उसमें से होता है. या नेवर थिंक. आई नो आई एम अनसर्टिफाइड फ्रॉम योर आंसर. आपने ज्यादा सोचा था सम और ऑल के बारे में. दूसरा ऑप्शन पे जो भी है. तो देखिए, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे. This is creating problem. So this one, question number 7 is there for you. बताइए which will be the option. Thank you Samreen. बताइए which will be the option. Which option is the correct option? Thank you Snehal, Manisha. कौन सा होगा? I'm not getting any answer. बताइए आंसर कौन सा है? Okay, Izan is saying, Izan, welcome. First time I am seeing your comments. Thank you. Izan is saying 2. Fantastic. Let us see, Izan. Swati is saying Rupali B. Swati is for C. Both 1 and 2. मतलब only 2 and 1 and 2 के अंदर है आप. विवेक चला आया only 1 पे. बढ़िया है. देखिए सोच में कितना फर्क है. एक बोल रहा है कि ओनली 1 होगा, एक बोल रहा है कि ओनली 2 होगा, और उसके बाद आ गया ओनली 1 और ओनली 2. मतलब बोथ हो रहा है. Which one is true? बताइए. विवेक इज सेइंग 1. ओके, ड्रॉ किया आपने, पिक्चर ड्रॉ किया आपने. किरणजीत, क्वेश्चन को सिंपल सा आपको सिंपल बनाना है. ऑल टाइगर्स आर ब्रेव. ज्यादा सोचिए मत. अगर आप सोचोगे व्हिच इज ट्रू व्हिच इज गलत, तो आपको आंसर भी गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट कंक्लूजन में
पर्सपेक्टिव वो है कि आप सोचिए कि आपका जो मतलब स्टेटमेंट है ऑलवेज ट्रू है, कुछ भी है ट्रू है, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या है। बहुत सारा आंसर्स वी गॉट एंड बहुत सारा कंफ्यूजन है, वहां पे देख सकते हैं हम। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव। तो मतलब if this is the circle of brave people, okay, if this is the circle of brave people, just 1 minute student, okay, so the thing is that student, if this is the circle of brave people, तो उसमें से देखिए all tigers are brave, मतलब क्या होगा? yes is on regular we are having class at 11 am। तो देखिए मतलब क्या है कि उसमें से टाइगर्स का जो सर्कल है, देखिए टाइगर्स बहुत मतलब येलो है तो आइडेंटिकल है कलर, तो टाइगर्स का जो सर्कल है ऑल टाइगर्स आर ब्रेव, मतलब ब्रेव का जो कलेक्शन है ऑल द ब्रेव एनिमल्स, उसमें से टाइगर्स है एक पूरा पोर्शन उसमें। नाउ सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, मतलब देखिए उसमें तो टाइगर्स भी होता है, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि सम ऑफ द टाइगर्स आर काइंड। भूख लगेगा तब भी किसी का हंटिंग नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बात यही है कि सम टाइगर्स आर काइंड। तो इफ दिस इज द सर्कल ऑफ काइंड पीपल, इफ दिस इज द सर्कल ऑफ काइंड पीपल, तो उसके साथ टाइगर्स का एक पोर्शन भी हो सकता है। कंक्लूजन 1 आई कैन सी बहुत सारा कमेंट्स, लेकिन देखते हैं असली में कौन सा होगा। सम टाइगर्स आर काइंड, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी that some tigers are kind, तो मतलब कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। टॉम इज ए टाइगर सो ही इज ब्रेव, ऑफ कोर्स अगर टॉम एक टाइगर है, टाइगर हर एक टाइगर कहां पे है? हर एक टाइगर ब्रेव पीपल के अंदर है, हर एक टाइगर ब्रेव पीपल के अंदर है, हर एक टाइगर ब्रेव पीपल के अंदर है। कहां पे गया? हर एक टाइगर जो है ब्रेव पीपल के अंदर है। अगर यहां पे कुछ रहेगा टॉम, अगर टॉम टाइगर के अंदर रहेगा तो टॉम हो जाएगा ब्रेव, क्योंकि ऑल टाइगर्स आर ब्रेव। तो अगर टॉम इधर चला जाएगा टॉम भी ब्रेव है, मतलब टॉम इज ए टाइगर सो ही इज ब्रेव, मतलब बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। बहुत कम आंसर मिला है। हाउ मेनी ऑफ गॉट यू गॉट सी? आई एम अनसर्टिफाइड सी। उसके बाद किरण जी, डिड यू गेट द क्वेश्चन नाउ? बताइए, आई एम रीडिंग द कमेंट सेक्शन। बी सी तो एक आया है, ओनली आई एम अनसर्टिफाइड इज करेक्ट। प्रज्ञा देखिए, सोच जो है उसको थोड़ा सा शेप में लाना पड़ेगा हम लोगों को सबको, क्योंकि प्रैक्टिस करना होगा इस जो क्वेश्चंस को। ट्रिक क्या है? वैसा डायग्राम करके सॉल्व करो, आ जाएगा आपको। ओनली आई एम अनसर्टिफाइड इज करेक्ट। तो देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता तो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल को आता? अगर 10 में से 2 लोग को आ रहा है, मतलब 20% पीपल विल बी करेक्ट, 80% विल गेट रॉन्ग आंसर। मनीषा थैंक यू। सी इज द आंसर, बोथ 1 and 2। शायद आपको आ गया। वेरी गुड, आई गॉट सी स्वाति, सो यू कैन टेल अस, राइट? थैंक यू प्रज्ञा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बताइए क्या होगा? स्टेटमेंट्स है, बढ़िया स्टेटमेंट्स है, बढ़िया कंक्लूजन्स है। बट सर सम एनिमल्स बोला है तो टाइगर के सर्कल के बाहर से भी आ सकता है ना? कहां पे सम एनिमल्स बोला है? देखिए जरा, कहां पे है? सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड। हाँ, बाहर पे आ सकता है, लेकिन वी नीड टू ड्रॉ द बिगर पिक्चर, यूनिवर्सल पिक्चर, जहां पे हर एक पॉसिबिलिटीज होगा। आप जो बोल रहे हो वो इस वाले पीपल के बारे में बोल रहे हो जो काइंड है लेकिन टाइगर नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है स्नेहल कि कुछ टाइगर्स काइंड होगा, क्योंकि टाइगर्स ब्रेव पीपल के अंडर है और सम ऑफ द ब्रेव पीपल्स आर ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, मतलब सम ऑफ द टाइगर्स मे बी काइंड, राइट?
तो मे बी में जितना पॉसिबिलिटीज होता है वो ड्रॉ करना होता है इस पिक्चर पे। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब पर्टिकुलर पिक्चर आप ड्रॉ करोगे। वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 आंसर क्या होगा बताइए। व्हाट विल बी द आंसर? Neha Soni, are you saying the answer of this question? Welcome Neha. Thank you Snehal. नेहा सोनी, आपने क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप? प्लीज बताइए नेहा जी, आप क्या इस क्वेश्चन को, आई एम अनसर्टिफाइड इज सेइंग डी, मतलब इसका आंसर है डी। शुड आई टेक नेहा's आंसर? सो एनीवे, so I'm waiting for others answer. Swati is getting B. Fantastic. Again we are getting different answers. मतलब चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। And I am getting different answer from all the reliable people. देखते हैं, वाओ, अनामिका इज विद डी, मतलब तीनों को 3 आंसर्स आ रहा है। बी हो गया, तो आई एम अनसर्टिफाइड आल्सो गॉट डी, ओनली 2, मतलब बी। अच्छा, तो बी में दोनों है, डी में दोनों है। देखते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 पे, ऑल द बॉलर ऑफ मे टीम, दिस इज नॉट अ, you know, I need to change the question. Wait, there is some problem in that question. All bowler of some team are all wicket keeper. Typo mistake है। All bowler of some team, okay? All bowler of any team or some team, all bowler of some team are all wicket taker. All bowler of some team are all wicket taker. Barun is not a wicket taking bowler. Barun is not a wicket taking bowler. इसमें ड्रॉ करने का भी कोई जरूरत नहीं है, इतना इजी है, लॉजिक से हो जाएगा, लॉजिक से हो जाएगा। ऑप्शन बी सी डी सब देख सब आ रहा है। मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा। ये स्नेहाल, देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑल बॉलर ऑफ सम टीम, मतलब आईपीएल चल रहा है। आपके लिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल चल रहा है, उसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स जो एक टीम आता है, उसका क्या है, उसका एक ऑल बॉलर्स आर विकेट टेकिंग। कोलकाता नाइट राइडर्स का हर एक बॉलर विकेट टेकिंग है, ऐसा बोल रहे हैं हम। और उसके बाद क्या है, जो वरुण है, वरुण इज नॉट ए विकेट टेकिंग बॉलर, मतलब वरुण उन टीम से नहीं है, वरुण इज नॉट ए विकेट टेकिंग बॉलर। इसमें से इतना ही बोल सकते हैं कि वरुण कोलकाता नाइट राइडर्स में नहीं है, क्योंकि वो विकेट नहीं ले रहा है। ओके, लेकिन वरुण में भी इन अदर सम अदर टीम जहां पे वो खेल रहा है, राइट। तो देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या है, ऑल द बॉलर ऑफ सम टीम आर ऑल विकेट कीपर। यस, so Varun is not a wicket taking bowler. So Varun is not a एनी होगा सर, नॉट सम। अच्छा, एनी और सम दोनों से ही सॉल्व करेंगे रूपाली, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो था गलत। अगर क्वेश्चन गलत है, वी कैन डिजाइन द क्वेश्चन। अगर सम से बोलूंगा, ओके, तो दोनों का मतलब अलग आएगा, दोनों का मतलब अलग आएगा, मैं बोल रहा हूं आपको। तो ऑल द बॉलर ऑफ सम टीम आर ऑल विकेट कीपर, मतलब ऑल और विकेट टेकर, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स का हर एक बॉलर विकेट टेकिंग है। उसके बाद वरुण इज नॉट ए विकेट टेकिंग बॉलर। तब देखिए वरुण इज ए स्पिन बॉलर। दिस इज रियली फनी। कैसे आ गया वरुण इज स्पिन बॉलर? कैसे हो सकता है वरुण स्पिन बॉलर के साथ, स्पिन बॉलिंग के साथ? यस, रेगुलर क्लास रहती है ईजान। Please, IFS aptitude team, please provide our enrollment
कोर्स के एनरोलमेंट के लिए जो सजेशंस है, लिंक है, प्रोवाइड कीजिए ईजान को। तो द थिंग इज दैट, देखिए जरा यहाँ पे बरून इज नॉट ए विकेट टेकिंग बॉलर, उसमें से हम बोल नहीं सकते बरून इज ए स्पिन बॉलर, सो दिस इज नॉट, वी कैन नॉट ड्रॉ दिस स्टेटमेंट। नाउ बरून इज नॉट ए बॉलर ऑफ एनी टीम, ये कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला कि वो साम टीम के हर एक बॉलर विकेट टेकिंग है, कोलकाता नाइट राइडर्स का एक बॉलर विकेट टेकिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि बरून एक दूसरा टीम के से एनी टीम लाइक कोई भी टीम ले लीजिए उसका कोई बॉलर नहीं है, से चेन्नई सुपर किंग्स का बॉलर नहीं है, ऐसे हम नहीं बोल सकते, राइट? तो द थिंग इज दैट यहाँ पे जो है, यहाँ पे बरून इज नॉट ए बॉलर ऑफ एनी टीम, ये भी हम बोल नहीं सकते। तो बरून इज ए स्पिन बॉलर, कंक्लूजन 1 भी ड्रॉ नहीं कर सकते। बरून इज नॉट ए बॉलर ऑफ एनी टीम, ये भी ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब नाइदर 1 और नाइदर 2 हो, नॉट 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो द ऑप्शन विल बी डी, द ऑप्शन विल बी डी। देखिए जरा, द ऑप्शन विल बी डी। I hope very few of you got the I am uncertified is saying बरून स्टेडियम में मैच देखने आया है। अच्छा 21। So the thing is that, देखिए यहाँ पे डी किसको आया है? सुमित्रा से डी, कहा है आपका आंसर? I'm not getting more answer anyway, तो सिर्फ सुमित्रा got the correct answer। अगर शाम से होता तो कोई भी आंसर ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स, देखिए कितना गलती हो रहा है हमसे। तो द थिंग इज दैट स्टूडेंट, देखिए डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब नाइदर 1 नॉट 2। अब आता है रूपाली के सजेशन पे। रूपाली ने बोला सर वी कैन डिजाइन द क्वेश्चन विथ एनी टीम। तो अगर एनी टीम होता, मतलब सम के जगह पे अगर एनी टीम होता, ओके, आई होप यू कैन सी इट और आई एम राइटिंग इट हियर। अगर सम के जगह पे एनी टीम होता तो क्या होता? ऑल द बॉलर ऑफ एनी टीम आर ऑल विकेट कीपर। ऑल द बॉलर ऑफ एनी टीम, अगर ऐसा होता तो क्या होता? एनी टीम का मतलब है कोई भी टीम, ओके। सो ऑल द बॉलर ऑफ नॉट एनी, अच्छा होता अगर एवरी टीम से हम क्वेश्चन को करते तो डिफरेंट आता आंसर, लेकिन अगर एनी टीम से करेंगे तो उसका मीनिंग वो सम टीम जैसा ही आ जाएगा, कोई मीनिंग नहीं पलटेगा रूपाली। ऑल द बॉलर ऑफ एनी टीम, ऑल द बॉलर ऑफ एनी पर्टिकुलर टीम इज नॉट ऑल आर विकेट टेकर, ऑल आर विकेट टेकर, उस मीनिंग से सेम आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सेंस है कि ऑल द बॉलर ऑफ एवरी टीम आर विकेट टेकर, तब हम बोल सकते हैं कि बरून इज नॉट ए बॉलर ऑफ एनी टीम। अगर हम ऐसा बोलते कि ऑल द बॉलर ऑफ एवरी टीम आर विकेट टेकर और वरुण ने कोई भी विकेट नहीं लिया, तो हम बोल सकते थे कि वरुण इज नॉट ए बॉलर। आई होप यू गॉट इट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर फॉर यू। एंड रूपाली, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका सेंड और साम और एनी पर्टिकुलर ही था, क्योंकि उसका आंसर भी उस एग्जाम में भी डी ही था, एग्जाम में भी उसका आंसर डी है। तो जो भी है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए कौन सा होगा आंसर। What will be the answer for question number 9, students? शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। रूपाली, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सेट, फैंटास्टिक। दिस होल सेशन सुरभि मैम और मैंने जो लिया है, दैट इज बी वेरी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र सेट। तो आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या एनी टीम लाइक सम टीम।
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एवरीबडी सेइंग ऑप्शन इज डी. एवरीबडी सी डी इज करेक्ट. लेट अस सी. तो देखिए कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट है ऑल सोशल वर्कर्स आर पॉलिटिशियन. देखिए कितना इजी हो गया अब. तो दिस इज द सेट ऑफ पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियंस के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर जो है उसका एक छोटा सा सेट होगा. SW मींस सोशल वर्कर. वो क्या है, हर एक सोशल वर्कर पॉलिटिशियन है. मतलब सोशल वर्कर क्या होगा, उसके अंदर घुस जाएगा. नाउ सम पॉलिटिशियंस आर प्रोफेशनल. ओके, मतलब सम आ गया स्टूडेंट्स. क्या होगा, ऐसा एक बड़ा सर्कल लेंगे हम. स्नेहाल देखिए द सेम सिचुएशन अराइज. स्नेहाल आप हो यहाँ पे, बताइए द सेम सिचुएशन अराइज. सम पॉलिटिशियन और प्रोफेशनल. देखिए मैं उसमें सोशल वर्कर को भी ले रहा हूं. क्यों ले रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि चांस है. यू नीड टू ड्रॉ द यूनिवर्सल पिक्चर. देयर इज अ चांस. जिसका भी चांस है वैसा पिक्चर लाना पड़ेगा. Some politicians are professionals, so all social workers are politicians. मतलब कोई उसमें से प्रोफेशनल भी हो सकता है. ठीक है ना. अब आते हैं ऑप्शंस पे. कंक्लूजन, नो सोशल वर्कर इज अ पॉलिटिशियन. दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग बिकॉज ऑल द सोशल वर्कर आर पॉलिटिशियन. मतलब इफ यू विल मार्क इट, दिस इज रॉन्ग. Conclusion 2, all politicians are professionals. Again this is exactly wrong because जो प्रोफेशनल लोगों का सर्कल है, देखिए उनमें से कोई जो है पॉलिटिशियंस वो होता है प्रोफेशनल, बट नॉट एवरीबडी इज प्रोफेशनल. तो क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 follows nor conclusion 2 follows. That means option is D. Fantastic. Many of you got the answer D, but Samrin, please check it. Please try to understand and tell me once you understand. Samrin, जब भी आपको इसका समझ आ जाएगा कि B क्यों नहीं है और D क्यों है, प्लीज बताइए. Those are our feedback students. ठीक है, इससे ही अच्छा लगता है हम लोगों को आपसे बात करते हुए. ठीक है, तो अब बताइए 9 जो क्वेश्चन था, Samrin you got it or not? Samrin you got it or not? समरीन आपका बी आया है लेकिन आंसर होगा डी. आपको समझ में आया ये वाला चीज? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर फॉर यू. बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10. दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल देयर. थैंक यू समरीन. दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल देयर. सो आई एम टेलिंग यू ऑल द एस्पायरेंट्स, प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड. Okay, yeah, please share this with your friend और वीडियोस को लाइक कीजिए, उनमें से हमको भी अच्छा लगेगा. स्वाति, आई नो योर थिंग, आई हैड ए टॉक. दिस सेशन में अप टू सैटरडे तो नहीं होगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी विल डिजाइन ए कोर्स वी विल ट्राई टू डू इट इन ए डिफरेंट टाइम. ओके, क्योंकि I do know कि हाँ रियल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है. I do know about that because I am also from mathematics. So the thing is that, तो आपको क्या होना करना होगा स्टूडेंट, कि जो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, सिर्फ एक ही चीज है स्टूडेंट्स, आप शेयर कीजिए. हमारा जो वीडियोस है उसको आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए एवरीथिंग विल टेक केयर. आपका जो जो चीजें है विल टेक केयर अबाउट दैट. टाइमिंग बोलिए, कोई भी रिक्वेस्ट है, एनीथिंग विल बी एबल टू डू दैट. ओके, बिकॉज आवर सोल पर्पस इज टू, आपका जो पर्पस है उसको सॉल्व करना. ओके, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और थोड़ा सा हेल्प की शेयर कीजिए. अनामिका इज सेइंग 1, स्नेहाल इज सेइंग सी. फैंटास्टिक, एवरीबडी इज ट्राइंग, बट असली आंसर कौन सा है? सी 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 सी. देखिए एप्टीट्यूड का जो चैनल का लिंक है, IFAS ऑनलाइन जनरल एप्टीट्यूड ऑनलाइन का, उसका जो कोर्स आ रहा है
जिसमें आपको लेक्चर सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और पर्सनल गाइडेंस मिलेगा हमसे, और डाउट सॉल्विंग भी होगा। अगर उसमें एनरोल कर सकते हो आप तो कर, वहां पे है आपका लिंक, प्लीज जाइए लिंक पे, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गो टू दैट पोर्शन। स्वाति इज सेइंग सी, चलते हैं, समरीन इज सेइंग बी, देखते हैं कौन सा है करेक्ट। स्टेटमेंट ए, all animals are intelligent and all intelligent things are human beings। अब देखिए मजे की बात है, all animals are intelligent, मतलब अगर ये वाला हो जाएगा इंटेलिजेंट पीपल का, एनिमल्स का, इंटेलिजेंट थिंग्स का कलेक्शन, उसमें से ऑल एनिमल्स, मतलब उसके अंदर आ जाएगा एनिमल्स का छोटा सा सेट, और घुस जाएगा पूरा अंदर, पूरा जो सेट है वो रहेगा अंदर। क्यों? ऑल एनिमल्स आर इंटेलिजेंट एंड ऑल इंटेलिजेंट थिंग्स आर ह्यूमन बींग्स। मतलब स्टूडेंट्स, अगर I'll take this set of human beings, all intelligent things are human beings, all intelligent things are human beings। ठीक है, तो देखिए मजे की बात यही है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है ऑल इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि ऑल इंटेलिजेंट पीपल, ऑल इंटेलिजेंट थिंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इंटेलिजेंट थिंग्स का जो व्हाइट सर्कल था स्टूडेंट्स, वो पूरा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर चला जाता है, और इससे क्या होता है, एनिमल्स जो है, हर एक एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स का पार्ट बन जाता है। बट वी आर नॉट हियर टू जज कि कौन सा ट्रू है कौन सा गलत, वी आर हियर टू फाइंड आवर आंसर, कंक्लूजन कौन सा सही है। नाउ सम एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग, ट्रू। आप में से कौन कौन है जो इसको ट्रू समझे, प्लीज बताइए। सम एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग, एग्जैक्टली ऑल एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मतलब सम एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग्स, ट्रू। सम चिल्ड्रन आर नॉट इनोसेंट। अच्छा, स्टेटमेंट बी और एक था, स्टेटमेंट बी क्या है, सम चिल्ड्रन आर नॉट इनोसेंट, आई डिड नॉट सी दैट। तो मतलब इनोसेंट जो है स्टूडेंट, क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के पार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से भी सम चिल्ड्रन आर नॉट इनोसेंट। मतलब अगर यहां पे एक सर्कल ले लेंगे हम ऐसा चिल्ड्रन के, ठीक है ना, तो सम चिल्ड्रन आर नॉट इनोसेंट, सम चिल्ड्रन आर इनोसेंट, तो ये जो है स्टूडेंट्स, दीज आर let me draw with a different ink, some children are not innocent, इस वाले इंक ले लेते हैं। ठीक है, some children are not innocent, तो क्या हो गया स्टूडेंट, अगर इनोसेंट पीपल का एक ले लेते हैं ऐसा, ओनली इनोसेंट चिल्ड्रन का एक सर्कल ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें से क्या है, इनोसेंट चिल्ड्रन जो है वो, उनमें से कोई है इंटेलिजेंट, इनोसेंट चिल्ड्रनों में कोई हो सकता है इंटेलिजेंट, और इनोसेंट चिल्ड्रन नहीं भी है, अगर इनोसेंट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन इनोसेंट है लेकिन वो क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है। अब देखते हैं क्या है, सम एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग, दिस इज ट्रू। सम चिल्ड्रन आर नॉट इनोसेंट, ऑफ कोर्स दिस हैज आल्सो द पॉसिबिलिटी। सम चिल्ड्रन आर इनोसेंट बोला है,
सम चिल्ड्रेन आर नॉट इनोसेंट, उसका भी पॉसिबिलिटीज है। क्यों? ये वाला जो सर्कल है दैट वाज ओनली फॉर इनोसेंट चिल्ड्रेन, उसके बाहर भी बहुत सारा चिल्ड्रन है जो चिल्ड्रन तो है लेकिन इनोसेंट नहीं भी हो सकता है। वी डू नो ऑल द चिल्ड्रंस आर आउटसाइड आना चाहिए, वो नहीं रूपाली, ये बड़ा वाला सर्कल ह्यूमन का है, अगर आउटसाइड पे चला आएगा मतलब आप बोल रहे हो कि चिल्ड्रन ह्यूमन बींग्स नहीं है। इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। यस, इसीलिए क्या है, इनोसेंट जो है उसमें से कोई इंटेलिजेंट हो भी सकता है। आप कैसे बोल सकते हो कि जो इनोसेंट है वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? इंटेलिजेंट के साथ इनोसेंट का कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कोई इनोसेंट पीपल, इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, अगर एक बच्चा इनोसेंट है वो इंटेलिजेंट पीपल के अंदर भी आ सकता है। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। इसीलिए मिस्टेक्स होता है। इफ आई विल ड्रॉ दिस पिक्चर हियर, अगर मैं चिल्ड्रन का पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता, इनोसेंट चिल्ड्रन, दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर। व्हाई? यू आर टेलिंग दैट ऑल द इनोसेंट चिल्ड्रन आर डल, ऑल द इनोसेंट चिल्ड्रन आर डल। नहीं, आउट अगर हो जाएगा, बट या ऑल द चिल्ड्रन आर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट, सो इट कम्स इनसाइड। नहीं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इंटेलिजेंट। सी देखिए ना क्या है, ऑल इंटेलिजेंट थिंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स। इंटेलिजेंट थिंग ह्यूमन बीइंग्स है। इससे हम बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट थिंग का जो सर्कल है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, क्योंकि हर एक इंटेलिजेंट थिंग्स ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब यही नहीं है कि हर एक ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है। सोचिए जरा, यही तो कंफ्यूजन होता है। हर एक इंटेलिजेंट थिंग ह्यूमन बीइंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है। ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? सम चिल्ड्रन आर नॉट इनोसेंट, ट्रू। सम एनिमल्स आर ह्यूमन बी, ट्रू। बोथ 1 and 2। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट सी? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट सी? देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू गॉट सी। वेरी गुड प्रज्ञा। पायल वंखड़े, पायल गॉट सी, नेहा गॉट सी, प्रज्ञा गॉट सी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। समरिन सी भी करेक्ट लग रहा है। अच्छा, समरिन कंफ्यूजन था, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर फॉर यू। बताइए व्हाट विल बी द आंसर। नेहा, सोनी, रूपाली। रूपाली, ओके सर, गॉट इट। नेहा, सोनी, डिड यू गेट इट कि इनोसेंट का सर्कल बाहर नहीं होगा? बाहर नहीं होगा, सोचने के बात है। इसीलिए स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का जो क्वेश्चंस होता है, स्लाइड क्लियर नहीं है। शायली, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। अदर पीपल, आप क्या करना होगा आपको, देखिए हमारा जो वीडियो है वो HD क्वालिटी में आता है। आपको यूट्यूब में जाकर क्वालिटी हाई करना होगा, वहां पे आपका क्वालिटी शायद ऑटो मोड में है। ऑटो मोड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो क्वालिटी इंटरनेट के ऊपर बेस करके होता है वो ही वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऑटो मोड से चेंज करके हाई क्वालिटी करना है। स्वाति सेइंग सी। देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, देखते हैं। सी, एवरीबॉडी इज सीइंग से, एवरीबॉडी इज सेइंग सी। लेट अस सी कि सी होगा या नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1, ऑल डंकीज आर हार्ड वर्किंग। ओके, तो अगर this is the circle of donkeys, sorry, this is the circle of hard working animals. This is the circle of hard working animals. तो all donkeys are hard working। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो डंकी का सर्कल है वो है होगा अंदर,
ऑल द डंकीज आर हार्ड वर्किंग, मतलब डंकी का जो सर्कल है वो होगा अंदर, उसके बाद सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स, मतलब क्या है, वो जो हार्ड वर्किंग का सर्कल है उसके साथ सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स, मतलब अगर दिस इज द सर्कल ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो चांसेस क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ हार्ड वर्किंग जो होता है उसका एक कॉमन पोर्शन रहेगा। अब हर डंकी हार्ड वर्किंग होता है तो क्या होगा, उसमें से यही तो बात है, इसीलिए इस क्वेश्चन को एंड में डाला है। हर जो डंकी होता है वो हार्ड वर्किंग है, तो लॉजिक के दिशा पे, लॉजिक पे दिशा लॉजिक, इस सब्जेक्ट का नाम है लॉजिक स्टूडेंट, तो लॉजिक के दिशा पे आता है कि कोई जो डंकी है वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ डंकी का भी एक रिलेशन हो सकता है। तो कंक्लूजन 1 क्या है, सम डंकीज आर हार्ड वर्किंग, ऑफ कोर्स ऑल डंकीज आर हार्ड वर्किंग, तो 1 तो होगा ही होगा, एंड कंक्लूजन 2 सम डंकीज आर ह्यूमन बीइंग, वो भी होगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। फैंटास्टिक, fantastic, you have learned it, I can see very few mistakes here। निहाल, या सी आएगा, सी आएगा। देखिए लॉजिक, इस सब्जेक्ट का एक्चुअल नाम है लॉजिक। हम लोग एग्जाम के लिए रीजनिंग वगैरह वो जो नाम देता है, तो एक्चुअली सब चीज लॉजिक के अंडर आता है, और वो एक सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया, यूनिवर्सिटीज में उसका ही पढ़ाई होता है बहुत सारा, वो भी एक टॉपिक है। जो भी है, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, नॉट रियलिटी इन द सेंस, राइट स्वाति। इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन पे ही बोला था कि स्टेटमेंट्स आर ट्रूथ वेदर दे आर सेइंग दैट द सन इज राइजिंग इन द वेस्ट। तो आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट्स को ट्रूथ समझना होगा, ठीक है ना, डू नॉट थिंक इन द रियल सेंस। I am uncertified, you are cracking jokes, but did you get the correct answer? Okay, the thing is that देखिए वही है, आपको स्टेटमेंट को ट्रूथ समझना होगा और रियलिटी के बाहर आना होगा, लॉजिक के दिशा पे सोचना होगा। तो द थिंग इज दैट यू नीड टू थिंक अबाउट दिस सर्कल। मैंने जितना पिक्चर्स इधर पे ड्रॉ किया, ऑल ऑफ द पिक्चर्स आर वेरी सिमिलर। अगर यू फॉलोड दिस लेक्चर्स, आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि मुझे पता है हर साल का क्वेश्चंस, मुझे पता है क्या आता है हर एक सेट एग्जाम पे और दूसरे एग्जामों में, तो आई एम क्वाइट श्योर यू विल गेट द आंसर। लेकिन अभी भी जो मिस्टेक्स आ रहा है, दैट इज बिकॉज यू हैव नॉट एनालाइज थिंग बाय योरसेल्फ, खुद से करना होगा। वेरी गुड, आई एम अनसर्टिफाइड, पर स्टेटमेंट को ठीक से रीड करना पड़ता है सर, यस, रीड करना पड़ता है स्टेटमेंट को, उसके बाद पिक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। पिक्चर ड्रॉ कीजिए, तो ए वाला ट्रिक को याद रखिए, देखिए कितना इजी से मैं पिक्चर ड्रॉ करके हर एक का कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। नो, वी हैव मोर क्वेश्चन, फैंटास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो आई थिंक या क्वेश्चन नंबर 12, तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर। 12 का आंसर क्या है, 12 का आंसर क्या है स्टूडेंट, बताइए। 12 का आंसर क्या है बताइए। दिस इज क्वाइट डिफरेंट, तो बताइए इसका आंसर क्या है। बाशु कश्यप, या वेलकम बाशु। So every day we are having this live session in our IFS aptitude channel सुबह 11 बजे 11 AM को। कल का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, या so please join our telegram channel, please join our telegram channel, okay, please join our telegram channel। तो वहां पे IFS aptitude का जो टीम, सपोर्टिंग टीम है, सपोर्ट टीम, प्लीज प्रोवाइड द Telegram channel link. I'll give you these PDFs there. I'll give you these PDFs there. Please provide the
टेलीग्राम चैनल लिंक, वहां पे आइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे मिलेगा आपको लेक्चर्स का पीडीएफ। ओके, so joined already, fantastic Basu. So I'll provide you the PDF there. Okay, so answer they are saying A. कौन सा आंसर है? Swati is saying D, Rupali is saying A. Swati is saying D, Rupali is saying A. Swati is saying D, Rupali is saying A. Let me see which one is correct. Okay, statement क्या है? रोहित possesses 4 two-wheelers, मतलब रोहित के पास चारों two-wheelers है। 2 two-wheelers are black, उनमें से दोनों two-wheelers क्या है? ब्लैक है। 1 two-wheeler is bicycle, उनमें से एक two-wheeler बाइसाइकिल है। राइट, तो देखिए स्टूडेंट, रोहित possesses 4 two-wheelers, उसके पास 4 two-wheelers है, उनमें से दोनों two-wheelers ब्लैक है, लेकिन हमको पता नहीं कि वो क्या है, दोनों स्कूटर से वगैरह, बाइक्स है या फिर बाइसाइकिल से, वी डू नॉट नो। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है हमको कि 1 two-wheeler is a bicycle, 1 two-wheeler is a bicycle. Now Rohit has a black bicycle, we cannot say this, we cannot say this assertion के साथ कि उन दोनों में जो दोनों व्हीकल जो ब्लैक है उनमें से एक जो है बाइसाइकिल ही होना पड़ेगा। We cannot say this. Rohit has 3 scooters. We cannot be confirmed about that. देखिए वो स्कूटर्स ही होगा, we do not know. Rohit does not like black color. ये भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देखिए Rohit has a black bicycle. We cannot tell you this. Rohit has 3 scooters. ये भी confirmly नहीं कर सकते। Rohit does not like black color. ये भी नहीं कर सकते। मतलब none of 1, 2, 3 is true. How many of you got D? Fantastic. So many D, but so many A also. Why A? Rohit has black bicycle. No. No. कैसे होगा A? Rohit has a black bicycle. कोई नहीं बोला, आपने इमेजिन कर लिया। यहाँ पे ओनली बोला था कि रोहित possesses 4 two-wheelers. रोहित उसका 2 आउट ऑफ दिस 4 2 two-wheelers है ब्लैक, और जो बाइसाइकिल है वो एक है, लेकिन उन दोनों में से एक बाइसाइकिल है ऐसा तो नहीं बोला ना। नेहा, हाउ इट कैन बी ए इज नॉट ट्रू। रोहित हैज अ ब्लैक बाइसाइकिल, रोहित हैज 3 स्कूटर्स। आपने समझ लिया, जो तीनों चीज है वो स्कूटर्स ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यू डू नो व्हाट इज स्कूटर्स, दे कैन बी सुपर बाइक्स ऑल्सो। हाउ यू कैन से दे आर स्कूटर्स? बहुत सारा ऑप्शन है। If something is not bicycle, it will be scooters. It can be, so many options are there. Okay, not every motorcycle are scooters. Not every motorcycles are scooters. आपने वही गलती किया, ठीक है ना? तो I hope you got this. Yeah, so D is the option. Fantastic. So that's it, student. Okay, so that's it. Thank you so much. So that was the thing. I hope we have covered all the things. यही बात होता है, फिर भी आपको मिस्टेक्स हो रहा है। ओके, आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो ऑल द लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड देयर इन आवर कमेंट सेक्शन। आप आइए, एनरोल कीजिए, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा एक सेट का बुक भी है, ऑल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स। अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आइडिया क्लियरली। ओके, और आप यूट्यूब पे आके भी क्वेश्चन कर सकते हो, और बेटर यू विल एनरोल। शमरीन, You are most welcome. You are most welcome everybody. हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, दोस्तों के बोलिए। अगर इफ यू आर गेटिंग हेल्प तो हेल्प दूसरे को करो। अगर इफ यू आर गेटिंग समथिंग तो जस्ट शेयर इट, इट विल इंक्रीज। ओके, तो जस्ट शेयर इट एंड लाइक करके जाइए। जाने से पहले एक बार लाइक करके जाइए, सो दैट्स इट, वी विल नो योर प्रेजेंस। आपका प्रेजेंस भी इस वीडियो के साथ रहेगा। स्वाति, थैंक यू सो मच एवरीबडी। सो टुमारो आइए 11 AM को। कल का जो टॉपिक है दैट विल बी कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके भी ट्रिक्स मैं आपको बोलूंगा। 2-3 ऐसा चीज बोलूंगा जिसमें से आपको
जो लेटर्स होता है उसका रैंक कैसे याद रखना है, फॉरवर्ड रैंक क्या होता है, बैकवर्ड रैंक क्या होता है, उसके बाद कैसे आप अच्छे से याद रख सकते हो रैंक को, वो वाला टेक्निक भी मैं आपको बोलूंगा। और नॉट ओनली दैट, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वही क्वेश्चन जो एग्जाम पे आता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल, सी यू देयर टुमारो। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी एंड हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।